सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या जिनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनके हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, उनके हम सॉल्यूशंस जो है दो तरह से निकालते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा हमारे पास मेथड होता है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। यानी कि हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड में हम सीधे दो लीनियर इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल्स, उनके हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, उन ग्राफ्स के हिसाब से उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। बट अलजेब्रिक मेथड्स में हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड्स में हम डायरेक्टली हम x का वैल्यू y का वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज निकालेंगे। और अलजेब्रिक मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं। उनमें से एक मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो हमारे पास आता है मेथड, उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इन तीनों मेथड्स को वन बाय वन करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो वो कैसे निकालते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा उसमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम ग्राफिकल मेथड करेंगे। फिलहाल आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से दो लीनियर इक्वेशंस जो कि दो वेरिएबल्स में है उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा मेथड है आज का, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, जैसे कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनकी जनरल फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है पहली वाली, हमें पता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके होंगे अपने इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरी, इसके भी होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस? क्योंकि एवरी फॉर every value of x there exists a value of y। हम इसको कर भी सकते हैं जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और हमें पता है इस स्ट्रेट लाइन पर इन्फिनिट नंबर्स है, तो एवरी पॉइंट जो भी इस लाइन पर लाई करता है वो इस लाइन का सोल्यूशन होगा, और इस लाइन का जो सोल्यूशन है वो इसी लाइन पे लाई करेगा। जो भी पॉइंट होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, y का कुछ और निकल आएगा। अब y का कुछ और दे दो, x का कुछ और निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं y का वैल्यू दे दूंगा। सपोज पुट y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3x, y बनेगा 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। तो एक सोल्यूशन हमारा आया 5/3 कामा 0। अब इसके हिसाब से, अब मैं अपने हिसाब से, पहले मैंने y का वैल्यू 0 दिया, अब y का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। सपोज पुट y इज इक्वल टू 1, तो मुझे x का वैल्यू क्या आएगा 3x प्लस y के बदले 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो दूसरा वैल्यू हमारा आया 4/3 कामा 0। तो इसी हिसाब से जितने मैं y के वैल्यूज डालूंगा उतने मुझे x के वैल्यूज निकल आएंगे, या जितने मैं x के वैल्यूज दे दूंगा उतने मुझे y के वैल्यूज निकल आएंगे। इसका मतलब हुआ जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि
एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसके होते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, अब हमारे पास ये जो दो लीनियर इक्वेशंस है एक साथ, हमने क्या करना है, हमने इनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। सॉल्यूशंस क्या ढूंढने हैं, हमारे पास एक कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों का होगा, क्योंकि पहली वाली लाइन के होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, दूसरी वाली लाइन के होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन जो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, अब सवाल ये भी है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या कितने सॉल्यूशंस होंगे इनके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जांपल 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, या इसको मैं लिखूंगा -9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस है, इनका सोल्यूशन होगा, क्योंकि पहली वाली लाइन के होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, दूसरी के भी होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मींस जो साइमल्टेनियसली, जो एट द सेम टाइम इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के, और जो कांस्टेंट टर्म होती है हम उन कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास है a1/a2, और निकालते हैं b1/b2, और निकालते हैं c1/c2। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बाद के लिए रखेंगे, कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 जब हम एलिमिनेशन मेथड में सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहुंचेंगे तब जाके। फिलहाल के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है दो, हमने इनका सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सिंपल सी बात है, हम एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एक इक्वेशन में उठा के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि उसको हम कन्वर्ट कर सके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और एक इक्वेशन में एक वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जाता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यही वाली एग्जांपल हम वापस ले लेंगे, कौन सी है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे नाम। तो मैं क्या करूंगा, 1 में से या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे फॉर पहली इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 1 थी हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से या तो x का या y का, सपोज मैं x का वैल्यू निकालूंगा, तो 2x माइनस वाई, तो इस 1 को ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस 1 था माइनस 1 बनेगा। अब 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस वाई को ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा प्लस वाई। अब जो हमारे पास ये 2 है, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, ये डिवाइड बाई 2 बनेगा। तो ये हमारा x का वैल्यू बना इन टर्म्स ऑफ y। मैंने x को लाया इन टर्म्स ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, इस x को हम सब्स्टिट्यूट, जो जो हमें x का वैल्यू निकला इस इक्वेशन नंबर 1 से, इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सपोज इसका रखेंगे इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 इन 1, तो 1 सॉरी इन 2, 2 में डालेंगे हम। तो 2 क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ये देंगे हम। अब तो हम क्या लिखेंगे, 3x के बदले -1 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बाकी इक्वेशन एज सच जो है वही वापस लिखेंगे, प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 दैट्स -3 प्लस 3 इंटू वाई दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका, या तो कांस्टेंट्स को एक साइड में कर देंगे हम, या तो इनका एलसीएम वगैरह निकालेंगे, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को एक साइड में डाल देंगे, तो -3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 9। इस -9 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 1 दैट इज 2, एलसीएम निकालेंगे मीन्स हम इनको सॉल्व करेंगे इन दो को। अब -3 प्लस 3y प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4y इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद -3, 4y एंड 3y, ये बनेगा 7y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 प्लस 7y इंटू 1 -3 प्लस 7y इज इक्वल टू 2 9r दैट इज 18। -3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 7y इज इक्वल टू 18 प्लस 3,
7y इज इक्वल टू 18 प्लस 3 दैट इज 21। इस y को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7, 7 1 आर 7, 7 3 आर 21। तो y का वैल्यू हमें 3 निकला। अब चूंकि y का वैल्यू निकल गया, अब हमें चाहिए x का वैल्यू। तो हम इस y को क्या करेंगे, इस y को हम सब्स्टिट्यूट या पुट करेंगे या तो थर्ड में या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी जो है हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा इसको हमने सिंपलीफाई किया, इसी में डालेंगे। तो x का वैल्यू तो पुट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू ये वाली -1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, हमने y का वैल्यू डालना है, y का वैल्यू हमें निकला -1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। सो x का वैल्यू क्या निकलेगा हमें, -1 प्लस y का वैल्यू हमें 3 आया, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 -1 दैट इज 2/2। तो x का वैल्यू हमें आएगा 1। तो हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन निकला, x का वैल्यू मुझे 1 आया, y का वैल्यू मुझे 3 आया। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस दैट मीन्स 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जब मैं ये वाले वैल्यूज इनमें डालूंगा, ये साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसके अपने होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके अपने होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों का होगा कॉमन सॉल्यूशन। मींस जब मैं 2x माइनस वाई प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सपोज ये वाला है उसका सपोज, और मैं करूंगा 3x प्लस 2y माइनस 9 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये मीट करेंगे, क्योंकि हमें पता है दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट नहीं कर सकते, तो इनका कॉमन सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी 1,3। तो ये हमारा है इनका यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। चलिए जी हम इसको चेक करते हैं। सपोज मेरे पास था 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दीजिए x का वैल्यू 1 जो हमने भी निकाला, 2 इंटू 1 माइनस y का वैल्यू 3 डालिए प्लस 1, 2 1 आर 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। तो राइट हैंड साइड में भी 0 था, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 निकल गया, दैट मीन्स 1,3 इसने जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई के बदले 3 माइनस 9, 3 1 आर 3 प्लस 3 2 आर 6 माइनस 9 एंड 6 प्लस 3 इज 9 एंड 9 माइनस 9 इज 0। राइट हैंड साइड में 0 था, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आया, तो 1,3 ने इसको भी सेटिस्फाई किया, साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई किया। मींस ये जो 1,3 है ये हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। हालांकि इसके अपने हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके भी है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। उन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में से दोनों में एक कॉमन सॉल्यूशन है दैट इज 1,3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को और थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको एक दो एग्जाम्पल से करेंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। सपोज हम एग्जाम्पल नंबर एक और करेंगे, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी है मेरे पास सपोज कोई भी और 2x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास, इनको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन से क्या करूंगा, वहां से एक वेरिएबल को लेके उसका वैल्यू जो है दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सपोज पहली वाली इक्वेशन थी x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करूंगा, x प्लस 3y, इस माइनस 6 को ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा प्लस 6। अब x इज इक्वल टू 6, ये प्लस 3y को यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस 3y बनेगा। तो x को मैंने लाया इन टर्म्स ऑफ y, अब इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में करूंगा मैं सब्स्टिट्यूट। अब पहली में आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहीं से निकाला, ये वापस वही वाला सवाल बन जाएगा वापस। तो हम क्या करेंगे, तो जब आप उसको उसमें डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा वापस, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। अब दूसरी में डालेंगे इसको, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, हम इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, इसको हम थर्ड रखेंगे नाम, फ्रॉम थर्ड
इन सेकेंड, तो सेकेंड में डालेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 8y, 2x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 इंटू एक्स के बदले 6 माइनस 3y प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लीकेशन को, 2 6 आर 12 माइनस 2 3 आर 6y प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 8y minus 6y that is 2y and this 12 plus 12 that is 24 is equal to 0। तो ये हमारी बनी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल को क्या है, हमने वो एक वेरिएबल को लाया इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत इजी है। 2y इस प्लस 24 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 24 बनेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस 2 को जो मल्टीप्लाई है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 12 आर 24, y का वैल्यू निकला माइनस 12। तो y का वैल्यू जो मुझे माइनस 12 आया, अब इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा या तो इक्वेशन नंबर 1 में, या तो इक्वेशन नंबर 2 में, या इक्वेशन नंबर 3 में। क्योंकि 3 जो है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1 का, उसी में करेंगे तो 3 में ही डालेंगे। अब 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम 3 में डालेंगे। x इज इक्वल 6 माइनस 3y, x पुट y इज इक्वल टू माइनस 12 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है, x प्लस 3y, सॉरी x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इज इक्वल 6 माइनस 3y, x इज इक्वल 6 माइनस 3 इंटू y के बदले क्या करेंगे सब्सटीट्यूट, minus 12, x is equal to 6 and minus becomes plus, 12 3 are 36। तो y का वैल्यू जो हमारे पास आया, सॉरी x का वैल्यू 36 प्लस 6 दैट इज 42। तो मुझे x का वैल्यू आया 42, y का वैल्यू आया माइनस 12। ये 42 का माइनस 12 जो है ये इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। मींस जब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो दोनों जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी 42 कामा माइनस 12 पे। ठीक है जी, हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं एक और एग्जाम्पल करता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। दूसरी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इसको पहले हम जो हमारा जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मींस हम इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ लाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी रखेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम क्या करते हैं इसको जनरल फॉर्म में जो है लाने की कोशिश करते हैं। तो 8x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी क्या बनेगी, 5x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारी। तो मैंने इस माइनस 3 को यहाँ ट्रांसपोज किया, माइनस 1 को यहाँ ट्रांसपोज किया। अब पहली वाली से या दूसरी वाली से हम क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लाएंगे या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लाएंगे, फिर दूसरी में सब्सटीट्यूट करेंगे जो ऊपर से हम करते आ रहे हैं। सपोज 8x माइनस 3y, इस प्लस 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 3 बनेगा। अब आप बोलोगे ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 3 था, आपने वापस क्यों लाया इसको इधर, अब फिर से वापस ले रहे हैं। बस मैंने बताया कि हम उसको जनरल फॉर्म जो हमारे पास होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसमें पहले कन्वर्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 8x इज इक्वल टू माइनस 3y, सॉरी माइनस 3, ये जो हमारे पास आएगा इधर माइनस 3y, ये यहाँ जाएगा प्लस 3y। अब ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होकर डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 8। अब ये जो है इसका वैल्यू उठा के या तो हम इक्वेशन नंबर किस में डालेंगे, या तो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, 5x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 x का वैल्यू वो यहां से डालेंगे, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, x का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 8। ये तो x का वैल्यू हो गया, बाकी इक्वेशन एज सच वापस लिखेंगे। ठीक, अब 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 3 आर
-15 and 5 3 are 15y divided by 8 minus 2y plus 1 is equal to 0। जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, कॉन्स्टेंट्स को हम अलग करेंगे। -15 प्लस 15y डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इस +1 को ट्रांसपोज करेंगे इधर। अब इनका सॉल्व करें, इनको अभी बटरफ्लाई से करेंगे। 8 1 are 8, -15 plus 15y into 1, that is -15 plus 15y, and 8 into -2 is -16y is equal to -1। अब 15y minus 16y, that is -y, उसके बाद -15 divided by 8 is equal to -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y -15 into 1, that is -y -15 is equal to 8 times -1 is -8, as -15 को ट्रांसपोज करेंगे। -y is equal to -8 plus 15, and -y is equal to 15 minus 8 is 7, and multiplying both sides by -1, that is -1 into -y is equal to -1 into 7, y will be equal to -7। चूंकि y का वैल्यू निकल गया, अब इस y को उठाएंगे, पुट y is equal to -7 इन, हम किसमें डालेंगे, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि जैसे हमने ऊपर वाली दो एग्जांपल्स में किया, जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी है, ये इक्वेशन 1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें डालेंगे। तो इक्वेशन क्या है, x is equal to -3 plus 3y divided by 8, x is equal to -3 plus 3y divided by 8। इसमें y का वैल्यू उठा के हम डाल देंगे इधर। x is equal to -3 plus 3 into y के बदले -7 divided by 8। x will be equal to -3 and plus times minus is minus, 7 3 are 21 divided by 8, and x is equal to minus times minus is plus, 21 plus 3 is 24। चूंकि 21 का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो माइनस आएगा, डिवाइडेड बाई 8, 8 1 are 8, 8 3 are 24, -3। तो हमारा इसका जो कॉमन सोल्यूशन है दोनों लीनियर इक्वेशंस का, वो बना हमारे पास x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू मेरे पास आया -7। तो जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो इस पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, -3 -7। तो हम लिखेंगे x is equal to -3, y is equal to -7। तो ये हमारा जो है, हमारी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू उठा के इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल दूसरी लीनियर इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसमें सॉल्व करके जब x या y का एक वेरिएबल का वैल्यू आया, फिर उसको उठा के हम क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। आज के लिए इतना काफी है।